स्वागत है आपका बीजेपथ एजुकेशन में। आज मैं हिंदी का एक और टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस नए टॉपिक के साथ। जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है विशेषण एवं विशेष्य। तो मेन टॉपिक हमारा विशेषण है। तो स्टार्ट कर रही हूँ विशेषण के साथ। विशेषण एवं विशेष्य। तो बात करते हैं पहले विशेषण की कि विशेषण होता क्या है। तो विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विशेषण। जैसे गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है जी। तो ये तो है आपका विशेषण, यानी कि जैसे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द की जब हम क्या करते हैं विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे मैंने बोला आम मीठा है, तो आम आपका संज्ञा का शब्द है, तो आगे मैंने लिखा मीठा है। ठीक है जी। तो ये जो आम की विशेषता प्रकट कर रहा है मीठा शब्द, कि आम कैसा है? मीठा है। तो मीठा हुआ हमारा विशेषण, यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। बात करते हैं विशेष्य की। तो विशेष्य क्या होता है? सीधे सरल अगर मैं शब्दों में कहूं तो विशेष्य जो है वो संज्ञा सर्वनाम के शब्द ही क्या होते हैं? आपके विशेष्य। यानी कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएंगे? आपके वो कहलाएंगे आपके विशेष्य। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेष्य की विशेषता को हम प्रकट करते हैं तो वो विशेषण कहलाएगा, और जिस विशेषण की हम विशेष्य यानी कि जिस शब्द के बारे में हम आगे विशेषता प्रकट कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विशेष्य। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि विशेषण का शब्द जो होगा वो बाद में ही आएगा, नहीं, वो पहले भी आ सकता है। तो कुछ वाक्य दिए हैं जैसे खीरा कड़वा है, यानी कि खीरे के बारे में विशेषता प्रकट की गई है। खीरा आपका विशेष्य है कि खीरा कैसा है, स्वाद कैसा है, कड़वा, तो वो एक विशेषता है। ये रास्ता लंबा है, तो रास्ते की विशेषता बताई गई है, तो रास्ता जो है वो विशेष्य है कि रास्ता कैसा है, लंबा है। थोड़ा सा जल लाओ, तो थोड़ा मतलब क्वांटिटी बताई गई है, तो वो भी जल के बारे में देखिए विशेषण पहले आ गया है और विशेष्य जो है वो आपका बाद में चला गया है। ये ऊपर आपको परिभाषा में बताया भी गया है। या 1 मीटर कपड़ा ले आना, इसमें भी विशेषण पहले आ गया है और आपका विशेष्य जो है वो पीछे चला गया है। 1 दर्जन केले दीजिए, अब क्वांटिटी बताई गई है, परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे यूज किया गया है। आसमान का रंग नीला है, रंग बताया गया है, गुण बताया गया है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। तो नीला जो है वो आपका विशेषण है, आसमान जो है वो आपका विशेष्य। गीता सुंदर है, गीता आपका विशेष्य, संज्ञा का शब्द है, विशेष्य है। सुंदर आपका विशेषण है। खीरा कड़वा है, वही सेम ऊपर वाला। पानी ठंडा है, पानी की विशेषता प्रकट की गई है कि पानी कैसा है, ठंडा है। 1 किलो आम खरीदना है, आम की क्वांटिटी बताई गई है। तो ये जैसे आपका मैंने पहले भी बोला कि आपका विशेषण पहले भी आ सकता है और विशेष्य बाद में। ये रास्ता लंबा है, सेम वही। नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो नितिन सर मतलब संज्ञा का शब्द है, उनकी विशेषता प्रकट की गई है, वो कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो ये विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड कुछ वाक्य थे। आगे वही सेम यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करते हैं प्रविशेषण। एक विशेष्य हो गया, एक विशेषण हो गया, अब बात करते हैं प्रविशेषण। तो प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हैं। जब विशेषता की विशेषता बताई जाए या विशेषण की विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रविशेषण। जैसे यहाँ पे लिखा है राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे प्रविशेषण शब्द बहुत, ये आपका प्रविशेषण, सॉरी बहुत शब्द आपका आ गया प्रविशेषण। ठीक है जी। प्रविशेषण मतलब कि अच्छा शब्द की क्या कर रहा है, वो विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो अच्छा खुद एक विशेषण है, अच्छा शब्द खुद एक विशेषण है, तो बहुत जो है वो उस अच्छे शब्द की भी विशेषता को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रविशेषण, है ना जी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं राम अच्छा लड़का है, लेकिन हमने क्या किया कि बहुत शब्द प्रयुक्त किया, क्वांटिटी ज्यादा बता दी,
तो वो क्या आ गया आपका प्रविशेषण। ठीक है जी, विशेषण अच्छा और बहुत जो है वो क्या है आपका प्रविशेषण। यहाँ पे मैं स्वस्थ हूं, आप ऐसे भी बोल सकते हो, तो मैं अपनी विशेषता प्रकट कर रही हूँ कि मैं कैसी हूँ, स्वस्थ हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, तो पूर्ण आपका फिर से वही प्रविशेषण और स्वस्थ आपका विशेषण। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका प्रविशेषण। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि विशेष संज्ञा और सर्वनाम को ही कहते हैं। विशेषण आपको पता है विशेषता प्रकट करते हैं, किसी की क्वालिटी को बताना है। प्रविशेषण जो उस विशेषता की भी विशेषता को प्रकट करते हैं शब्द, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। बात करते हैं अब आगे विशेषण के भेदों के बारे में। तो विशेषण के जो मुख्य भेद हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या सर्वनामिक भी जिसे कहते हैं, ऐसे सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले जो पहला हमारा विशेषण का भेद है वो कौन सा है? वो है आपका गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता को बताते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुणों को बताएं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे गुणवाचक विशेषण। तो जैसे गुण आपका बीच में आ गया, कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी क्वालिटी होती है, कौन कौन सी डिसक्वालिटी होती है, वो हमने बताना है। जैसे व्यक्ति का रूप, मतलब रूप रंग, गोरा, काला, गेहुआ, नीला, हरा, पीला, ये यानी कि दूसरे वाले कलर भी इसमें आएंगे, रंग भी इसमें आएंगे, और जो किसी व्यक्ति का रूप है, रंग है, वो भी इसमें आएगा। ठीक है जी, ये सेम दिया हुआ है। दूसरा है आकार। आकार मतलब बड़ा है, छोटा है, मोटा है, चौड़ा है, पतला है, तो वो आकार प्रकार किसी भी वस्तु या व्यक्ति का। स्वभाव, स्वभाव मतलब शांत है, उग्र है, या फिर कुछ जो होते हैं वो मौन रहने वाले होते हैं, तो वो सारा। अवस्था, अवस्था मतलब जैसे बूढ़ा है, प्रौढ़ है, जवान है। ठीक है जी, वो सारी अवस्थाएं। या फिर इसमें और भी बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं, जैसे मान लो मैं अगर आपको ये बोलूं कि जैसे स्वाद, कड़वा है, कैंसला है, ठीक है जी, या स्वादहीन है, ये सुगंध मतलब गंध, गंध से रिलेटेड, जैसे सुगंधित है, दुर्गंध पूर्ण है, गंधहीन है, तो वो सारे के सारे किसमें आएंगे? आपके गुणवाचक विशेषण में। वो गुणवाचक विशेषण के हैं। देखिए यहाँ पे बताया भी है, गुणबोधक भी इसमें आएंगे, यानी कि किसी की क्वालिटीज हैं। दोष बोधक भी इसमें आएंगे। रंग बोधक जो शब्द हैं वो भी इसमें आएंगे। स्थान बोधक, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, वो भी इसी में आएंगे। आयु बोधक मतलब जैसे आयु, किसी की आयु बताना, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, प्रौढ़, है ना जी, किशोर, तो वो सारी अवस्थाएं वो भी गुणवाचक में आएंगी। या गंध बोधक मतलब सुगंधित है, दुर्गंध पूर्ण है, गंधहीन है, ये सारे के सारे शब्द किसमें आने हैं? आपके गुणवाचक विशेषण में। अब यहाँ पे जैसे वाक्य दी है, पुराना फर्नीचर बेच देना। अब वो पुराना, पुराना अवस्था है। पुराना क्या है? पुराना जो है वो अवस्थाई, किस चीज की? फर्नीचर की। मतलब अवस्था मतलब उसका एक गुण बता रहे हैं ना कि फर्नीचर कैसा है? पुराना है। तो पुराना फर्नीचर की अवस्था हमने बतानी है। चटपटा समोसा खाना चाहिए। अब स्वाद आ गया समोसे का, तो स्वाद क्या है आपका? गुणवाचक। ठंडा पानी पीना चाहिए। अब पानी की अवस्था को बताया गया कि पानी कैसा है? ठंडा। तो ये गुणवाचक विशेषण में आपके सारे के सारे आएंगे। नेक्स्ट है आपका दूसरा परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान करवाए। मतलब किसी वस्तु की क्वांटिटी बतानी, या फिर उसका माप तोल से संबंधित, या फिर उसका आप जैसे वजन, ठीक है जी, जो आप मापते हैं, तोलते हैं, नापते हैं, तो वो सारे के सारे आपको किसमें आने हैं? परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे किसी वस्तु का वजन, माप तोल आदि परिमाणवाचक में आएंगे। तो परिमाणवाचक को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? तो पहला है इसमें निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा है इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक। ये परिमाणवाचक के 2 भेद हैं या उपभेद जिन्हें हम बोलते हैं। भेद के आगे भेद, उपभेद। तो निश्चित परिमाणवाचक में हमें किसी भी संख्या का, संख्या नहीं बोलेंगे, माप तोल से संबंधित
निश्चित ज्ञान होता है। चाहे वो जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 5 किलो चावल ले आना या 3 मीटर कपड़ा ले आना, तो मेरे को माप तोल से संबंधित, मापना मतलब कि मापते जो हैं, जैसे कपड़े को मीटर में जब मापते हैं तो उसको माप बोलेंगे, तोलना मतलब तोलना, 5 किलो 6 किलो 10 किलो 12 किलो 1 क्विंटल, है ना जी। तो वो सारे निश्चित संख्यावाचक, यानी कि जिसमें हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के माप तोल से संबंधित बातों का या ज्ञान हो किसी भी कार्य का, तो उसको बोलेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 5 किलो चावल खरीद लाना, ठीक है जी। कोट के लिए यहाँ पे है 3 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है जी। कोट के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये इसी का उदाहरण है निश्चित संख्यावाचक। ये बचा लेना, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है जी। या फिर इलाहाबाद से बनारस कितना है, 125 किलोमीटर, मतलब उन्होंने मापा हुआ है कि इलाहाबाद से जो बनारस है उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 125 किलोमीटर। मतलब हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में उसके माप तोल से संबंधित क्या पता है, निश्चित ज्ञान है। दूसरा है अनिश्चित वाचक। तो जो अनिश्चय वाचक है या अनिश्चित वाचक है, उसमें हमें माप तोल से संबंधित किसी भी वस्तु या व्यक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे यहाँ पे बोला है चाय के लिए थोड़ी चीनी बचा लेना, मतलब कि क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है कितनी चाहिए, लेकिन थोड़ी कम अधिक ज्यादा कई सौ, है ना, या ढेरों, तो वो सारे के सारे शब्द किस में आएंगे, अनिश्चित में। मतलब जिन शब्दों के माध्यम से हमें माप तोल से संबंधित कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता, ये बहुत दिनों बाद मिले, ठीक है जी। तो ये तो आपका संख्यावाचक में आना बहुत दिनों के बाद। खाने में नमक थोड़ा कम है, तो क्वांटिटी बताई कि कम, अब ये नहीं बताया कितना कम है ना। तो खाने में नमक थोड़ा कम है, तो वो भी किसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। या फिर चाय के लिए थोड़ा सा दूध बचा लेना, तो वो भी हमें पता नहीं कितना दूध बचाना, थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी थोड़ी, है ना। अनिश्चित है कि कितना बचाना है, थोड़ा सा बचाना है, इतना पता है, तो वो सारे आपके आएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक में। अगला तीसरा जो सर्वनाम का मेन भेद है वो है संख्यावाचक। संख्यावाचक जहां संज्ञा सर्वनाम के शब्दों की क्या बताई जाए, अब संख्या बताई जाए। सेम एक जैसे होते हैं, लेकिन परिमाणवाचक में आपका माप तोल से संबंधित होता है और संख्यावाचक में आपका संख्याओं से संबंधित होता है। तो जहां संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो वो आपका कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 घोड़े, अब घोड़ों की संख्या बताई जा रही है, 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के, ये अनिश्चित संख्यावाचक आदि, ठीक है जी। या 1 2 3 द्वितीय तृतीय दुगुना तिगुना, अनेक, कई, कुछ, तीसरा चौथा आदि, ये सारी आपकी क्या है, संख्याएं हैं। तो संख्यावाचक विशेषण को भी 2 उपभेदों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है इसका अनिश्चित संख्यावाचक, जो आगे है। तो निश्चित संख्यावाचक के बारे में जानेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक में जहां पे हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित, उसकी निश्चित संख्या का पता हो, ठीक है जी। तो निश्चित संख्यावाचक जैसे 4 कलम, संख्याएं है ना, काउंट करते हैं कलमों को, 1 2 3 4, 2 लोग बैठे हैं, तो जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया पिछले वाले में कि बहुत दिनों बाद मिले तो दिनों को काउंट करेंगे, तो वो भी इसी का उदाहरण है अनिश्चित संख्यावाचक का। तो 4 कलम 2 लोग, पहला प्यार, 30 साल, 5 लड़के आदि, सब क्या है, संख्याएं। तो संख्यावाचक विशेषण को भी आगे उसके उपभेदों में बांटा गया है। तो देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। पूर्ण संख्याबोधक। तो पूर्ण संख्याबोधक मतलब जिन शब्दों की पूर्ण विशेषता का पता चले, यानी कि पूर्ण संख्या। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, हमने पूरा बोला एक लड़का, हमें पता है कितने लड़के स्कूल जा रहे हैं, सिर्फ एक लड़का। 4 आम लाओ, अब आमों की संख्या भी हमें पता है कितने चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है जी। सॉरी, 25 रुपए दो। 25 रुपए मतलब अब पैसों के बारे में, अब पैसों को हम मापेंगे तोलेंगे थोड़ी ना, गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 कितने पैसे चाहिए, 25 रुपए, मतलब गिनती है। तो वो भी किसमें आएगा, आपका पूर्ण संख्या बोधक, यानी कि आपके संख्यावाचक का एक उदाहरण है। अगला है अपूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण विशेषता का पता ना चल सके, जैसे अब आधा किलो आलू तोल के देते हैं ना, आधा किलो आलू, लेकिन ये कि किलो से कम दे रहे हैं, तो वो अपूर्ण संख्या बोधक। लेकिन आएंगे निश्चित संख्यावाचक में, ये 3 पाव लहसुन लाना। तो हम जैसे कई बार क्या होता है कि शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो वहां पे जो सब्जी बेचने वाला उसको बोलेंगे 3 पाव लहसुन दे दो, काफी है। तो वो भी आपका किस में आएगा, वो भी आपका निश्चित संख्यावाचक में, लेकिन आएगा अपूर्ण संख्या बोधक, मतलब संख्या का पता नहीं कि उसमें कितने चढ़ेंगे।
या आधा चम्मच नमक डालना, तो वो भी संख्या है 1 2 3, है ना। 1.25 किलो लड्डू मंदिर में चढ़ा देना, 1 किलो तोले हैं और आगे बाकी वो माप तोल से संबंधित था, लेकिन 1.25 किलो बोला तो वो 2 3 और एक्स्ट्रा डालेगा, तो इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक में ऐड किया गया है। ठीक है जी। अगला क्रमवाचक में, तो जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चले, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर हम बोलते हैं जैसे सातवां, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो ये क्रमवाचक में आपके आते हैं, नेम की एक क्रम में। ठीक है जी। अगला है आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक यानी कि जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति का पता चले, जैसे मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, यानी कि हमने उसकी क्या बताई है, आवृत्ति बताई है। ठीक है जी। या गोपाल तुमसे दुगना मोटा है, ये आवृत्ति, 4 गुना, दुगना, तिगुना, ये आवृत्तियां होती हैं, मतलब कि वो आपसे कितना अधिक है उसके बारे में बताना। या लल्लू तिगुना वजन उठा सकता है, किसी के बारे में बात की है कि वो कितना वजन उठा सकता है, आपसे 3 गुना अधिक वजन जो है वो उठा सकता है। अगला आता है समुदायवाचक में। तो समुदाय मतलब समूह या समुदाय, निश्चित संख्यावाचक के कर रहे हैं, तो समुदायवाचक यानी कि इकट्ठी जो अब चीजें आती हैं, वस्तुएं आती हैं, ये व्यक्ति आते हैं इकट्ठे, तो उनको हम समुदाय या समूह में लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 1 दर्जन केले देना, तो मतलब इकट्ठा समूह है केलों का, 12 केले जब इकट्ठे करते हैं तो उनको समुदाय या समूह में लेते हैं। अपनी बतीसी मत दिखाओ, अब दांतों के समूह के बारे में बात की गई है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो मतलब उसके दरबार में कितने जो रत्न थे या उसके जो मुख्य जो मंत्री थे तो वो कितने थे, 9, तो वो संख्या बताई है, 9 रत्न उनको काउंट किया गया है, एक समूह में बताया गया है। चारों घर एक जैसे दिख रहे हैं, तो घरों के समूह के बारे में बात। पांचों भाई में बहुत प्यार है, तो भाइयों के समूह के बारे में बात, तो इसलिए इसको समुदायवाचक भी कहते हैं। या प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक मतलब जिन शब्दों के प्रयोग से संख्या के हरेक का पता चले, प्रत्येक बोध मतलब हरेक। ठीक है जी। प्रति जमा एक, जिसका संधि विच्छेद होता है। जिंदगी के हर दिन भाग दौड़ रहती है, एक एक दिन बोला है, प्रत्येक मीन्स मैंने आपको बताया प्रति जमा एक, तो वो ही एक एक दिन क्या रहती है, भाग दौड़ रहती है। ऑफिस में हर एक लोग अच्छे हैं, एक एक लोग के बारे में बात की गई है, 1 पर्सन के बारे में कि वो सब कैसे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगला है मुझे गुस्सा आया तो एक एक कर सभी के हाथ पैर तोड़ दूंगा, वही प्रत्येक के पैर तोड़ दूंगा। ठीक है जी। तो यानी कि इसमें आपको प्रत्येक बोधक के बारे में बताया गया है। अगला है लास्ट निश्चित संख्यावाचक का समुच्चय बोधक, मतलब समुच्चय मतलब सभी के लिए, समुच्चय शब्द होता है सभी के लिए, जब हम प्रयुक्त करते हैं शब्द तो उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। सभी के पास एक जोड़ी कान है, जोड़ी मीन्स 2 कान, कानों के बारे में बात की गई, और समुच्चय मतलब सभी के लिए। 21वीं शताब्दी बहुत ही हाईटेक है। ठीक है जी। तो अब शताब्दी के बारे में बात की गई है कि वो बहुत ही क्या है, हाईटेक, मतलब समुच्चय बोधक इसमें भी प्रयुक्त हुआ है। अब बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक के दूसरे मेन भेद की, तो वो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो जैसे निश्चित संख्यावाचक था तो उसमें हमने संख्याओं के निश्चित ज्ञान के बारे में पढ़ा, तो वैसे ही अनिश्चित संख्यावाचक में जिन संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की निश्चित संख्या के बारे में हमें क्या ना हो, पता ना हो। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कुछ बच्चों की संख्याओं के बारे में हमें पता नहीं है, तो इसलिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया, कुछ, मतलब अनिश्चित संख्यावाचक। या थोड़ा सा खाना बचा लेना, क्वांटिटी नहीं बताई, सिर्फ थोड़ा सा, अब 1-2 चम्मच जितने भी हों, है ना, तो थोड़ा सा। कुछ देर बाद हम चले गए, तो कुछ शब्द का प्रयोग, तो वो किस में आएगा, आपका अनिश्चित संख्यावाचक में। ये यहाँ पर जैसे मैंने बोला यहाँ पर कई सारे पेड़ हैं, तो पेड़, तो कई सारा शब्द जो है वो भी आपका किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, अनिश्चित संख्यावाचक में। तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक से संबंधित आगे बताए हैं, जैसे सर्वनाम विशेषण, यानी कि जो सर्वनाम और विशेषण दोनों शब्दों को इकट्ठा करके जब हम विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे मेरा या मेरी पुस्तक, या कोई लड़की, मेरी पुस्तक कोई लड़की, तो मेरी शब्द सर्वनाम का है लेकिन किस में आ रहा है, अनिश्चित में। ये कोई लड़की सर्वनाम का है, कोई है। किसी का महल, वह बालक, वह आदमी, तो ये सर्वनाम और विशेषण में आएगा।
संकेतवाचक या निश्चय। तो संकेतवाचक मतलब जब हम संकेत देते हैं इस कुर्सी को यहाँ लाओ, तो मैंने क्या किया, संकेत दिया, आदेश दिया उसे। या फिर क्या यह तुम्हारी कलम है, या उस पेन को यहाँ रख दो, तो संकेत दे रही हूँ कि वो जो पेन वहां पे पड़ा है उसको यहाँ रख दो, वो संकेतवाचक में। लेकिन आएंगे किसमें, अनिश्चित संख्यावाचक में, जब यह वह इस उस आदि शब्द के शब्दों की विशेषता बताता है। अगला अनिश्चयवाचक, वही सेम जो पीछे था कि कौन कौन से शब्द, कोई, कोई, कुछ, जैसे कोई लड़की बाहर खड़ी है, कोई कभी आया है, कुछ मीटर मेरे घर आने वाले हैं, ठीक है जी, कुछ मीटर नहीं, कुछ मेहमान मेरे घर आने वाले हैं, ठीक है जी। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है, मीटर की जगह मेहमान है। तो ये सारे अनिश्चयवाचक के हैं। अगला आपका जैसे प्रश्नवाचक, यानी कि सर्वनाम से संबंधित बता रहे हैं कि विशेष इसमें विशेषण में कैसे विशेषता प्रकट की जाती है सर्वनाम के शब्दों की, लेकिन सारे के सारे अनिश्चयवाचक संख्यावाचक में आ रहे हैं, अनिश्चय संख्यावाचक में आ रहे हैं ना, जहां पर कौन, क्या, किस, कैसे जैसे शब्दों के रूप आते हैं। यानी कि तुम क्या चाहती हो, एक पर्सन के बारे में बोल रहे हैं लेकिन पता नहीं है हमें कि वो क्या चाहती है, अनिश्चित है उसके बारे में। कौन जा रहा है, पता नहीं कौन जा रहा है, किस आदमी से बात कर रही हो, पता नहीं, तुम्हें क्या चाहिए, तो इसमें तुम, इसमें क्या, कौन, किस, है ना, या फिर दोबारा से क्या। तो ये सारे शब्द जो हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक के हैं, है ना। पर्सन को हम काउंट करते हैं ना, किसी भी आदमी को, एक हैं, दो हैं, तो उनको हम काउंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो प्रश्न के रूप में पूछ रहे हैं, तो ये भी आपके अनिश्चित इसमें आएंगे, संख्यावाचक विशेषण में ही आएंगे। या संबंध बोधक, संबंध बोधक यानी कि जहां पर हम संबंध बताते हैं, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि। जैसे तुम्हारा सूट मिल गया, मैं बात कर रही हूँ, है ना, कि तुम्हारा जो सूट है वो मिल गया, मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा सूट, तुम्हारा। मेरा भाई घर पहुंच गया है, या मेरा नाम राधा है, मैं अपना नाम बता रही हूँ, अपनी विशेषता प्रकट कर रही हूँ अनिश्चित रूप में, ठीक है जी। यहां तक हुआ आपका जो संख्यावाचक था वो। अगला नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण। मौलिक या मौलिक भी बोलते हैं, या सार्वनामिक, जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। यानी कि जो शब्द, अब शब्द किसके, सर्वनाम के, तो इसलिए सार्वनामिक यानी कि सबके नाम के आगे जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम के संज्ञा के आगे। वैसे संज्ञा के आगे मैक्सिमम शब्द नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जैसे हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, तो सर्वनाम के शब्द अगर संज्ञा के आगे लगे हों तो वो आपके कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। मतलब वो संज्ञा शब्द की क्या कर रहे हैं, विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। जैसे यह हमारा, यह घर हमारा है, तो घर है आपका, पता है आपको, संज्ञा का पहले किया है हमने, और ये शब्द आपका क्या है, ये शब्द है आपका सर्वनाम का। तो संज्ञा शब्द के आगे क्या लगा आपका, सर्वनाम, तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। या वह लड़का, लड़का संज्ञा है, वह सर्वनाम। कोई नौकर, यह लड़की, कुछ काम आदि। तो संज्ञा शब्द के आगे अगर सर्वनाम के शब्द लगते हैं तो वो संज्ञा शब्द की क्या करते हैं, विशेषता को प्रकट करते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। यौगिक शब्दों के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। सर्वनाम का रूपांतरिक रूप जो संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, एग्जेक्ट्रा, मतलब आदि। तो ये सारे आपके यौगिक शब्द हैं। तो आशा करती हूं आपको ये मेरा आज का जो टॉपिक था हमारा विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, साथ में वो भी मैंने आपको बताया, तो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।